बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी निकलो यहाँ से वरना पकड़ी जाओगी। वो अभी नाश्ता करके फारिग हुई थी कि अपने शौहर की आवाज़ सुनकर वो हड़बड़ा कर उठ बैठी, मगर अचानक उठने के बायस उसके पेट में शदीद दर्द उठा, जिस पर वो कराह उठी। क्या करती हो, संभल कर उठो। उसके शौहर ने तेजी से उसके करीब आकर उसको डपटते हुए संभाला। हुआ क्या है, ये इतनी हड़बड़ी क्यों? सब कुछ तो पुरसुकून हो गया था और सब कुछ ठीक हो चुका था ना, तो अब फिर से ये सब क्यों? उसने हैरत और परेशानी से इस्तफसार किया। एक तो पकड़े जाने की तलवार सर पर लटकने लगी थी, दूसरा उसका 9वें महीने का हमल। ऐसे में उसकी हालत उसे परेशान होने या भाग दौड़ करने की इजाज़त नहीं देती थी। मुझे लगता है कि अब यही हमारी ज़िंदगी है। अब तो डर लगने लगा है कि वो लोग किसी भी वक्त तुम्हें और मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। अपनी नहीं, बस तुम्हारी और अपने होने वाले बच्चे की परवाह है मुझे। उसके शौहर ने इतना कहते हुए उसे पलंग पर बिठाकर छोटा मोटा सामान समेटा, जिनमें कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थीं, ताकि इस हालत में उसकी बीवी को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। मगर हम जाएंगे कहाँ? उसने परेशानी से अपने शौहर अली बख्श से पूछा, जो खुद भी परेशान था। किसी महफूज ठिकाने पर। इतना कहकर वो सामान को एक गठड़ी में बांधकर उसे सहारा देता बाहर निकला। उसने कह तो दिया था कि महफूज ठिकाने पर, मगर ये तो वो भी नहीं जानता था कि जब पकड़े जाने का खौफ सर पर मंडला रहा था और हर तरफ उनके शिकारी उन्हें पकड़ने को तैयार बैठे थे, तो ऐसे में इस मुल्क में महफूज ठिकाना कौन सा होगा? और ये बात वो खुद भी जानती थी कि अब उन्हें कोई महफूज ठिकाना मुयस्सर नहीं आएगा, और न जाने वो महफूज भी रह पाएंगे या नहीं। उसका शौहर अली बख्श उसे लेकर घर से बाहर निकला तो बाहर हर तरफ एक अलग सी चहल पहल थी। लोग एक दूसरे से बेनियाज अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थे, जिनमें से उन्हें कोई जानता भी नहीं था। मर्द हजरात अपने कामों को, जबकि बच्चे स्कूल को जा रहे थे। वो लोग उन्हें शहर में ही ढूंढते, किसी वीराने में नहीं। तभी कुछ सोचकर वो उसे जंगल में ले आया था, ताकि वो कुछ दिन यहाँ रहकर महफूज होकर गुजार सके। यहाँ पर पहले से खाना बदोश मौजूद थे, जो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहते थे। वो एक अकेली औरत थी, जो जानती थी कि अली बख्श उसे यहाँ छोड़कर खुद चला जाएगा, क्योंकि खर्चा चलाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत थी, और अली बख्श वही पैसे कमाने जा रहा था। वो एक औरत की झोंपड़ी में पनाह गुज़ीन हो गई कि उसके अभी बच्चे नहीं थे, जिनके लिए अलग से झोंपड़ी की ज़रूरत पेश आती। वो औरत भी अकेली ही थी, तभी उसे अपने पास झोंपड़ी में जगह दे दी। मैं चलता हूँ, अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना, अली बख्श ने कहा तो वो भीगी आंखें लिए सर हिला गई, जबकि अली बख्श कुछ ही देर में उसे तसल्ली दिलासे देकर हालात के बेहतर होने की दुआ करने का कहकर चला गया। और वो तब तक उसे देखती रही जब तक वो उसकी निगाहों से ओझल न हो गया। उसके जाने के बाद वो हालात के बेहतर होने की दुआ करती, झोंपड़ी में मौजूद औरत से उसके बारे में पूछने लगी, ताकि उसका ध्यान बटा रहे। वो औरत काफ़ी बातूनी थी, जो उसे अपने बारे में बताने के साथ साथ उसके बारे में भी पूछ रही थी, और वो सच में झूठ की आमेजिश करके अपने बारे में उसे बता रही थी। अली बख्श को गए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक उनकी कोई खबर नहीं आई थी। वो उस वक्त जंगल में थी और महफूज थी, क्योंकि उसके दुश्मनों को उसके इस ठिकाने का नहीं पता था। यकीनन वो उसे शहर में किसी जगह ढूंढ रहे होंगे। अगर पता होता तो अब तक वो लोग उसको पकड़कर ले जा चुके होते। हर आने वाला नया दिन उसकी परेशानी में इजाफा करता था, जिस पर वो 5 वक्त की नमाज अदा करती, खुदा से सब कुछ ठीक होने की दुआ करती थी। अब तो उसे ऐसा लगने लगा था कि हालात शायद अब कभी ठीक नहीं होंगे और उन्हें हमेशा यूं ही छुप कर रहना पड़ेगा। उसे अली बख्श के साथ साथ अपने बच्चे की भी फिक्र थी, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था, और जिसके रोशन और अच्छे मुस्तकबिल के लिए उन्होंने क्या क्या न सोचा था और क्या हो गया था। इन 3 दिनों में जितनी मर्तबा भी शोर की आवाज़ गूंजती, उसे लगता कि अब उसकी आज़ादी के दिन ख़त्म हो गए हैं। न जाने क्यों अब वो घबराहट का शिकार रहने लगी थी। मज़ीद 3 दिन गुजर चुके थे और आज 7वां दिन था। उसकी डिलीवरी के दिन करीब आते जा रहे थे, मगर अली बख्श वापस नहीं आया था, जिस पर उसकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अली बख्श को कुछ हो। उनके दुश्मन घात लगाए बैठे थे, और उसने अली बख्श को मना भी किया था कि वो यहीं कोई छोटा मोटा काम कर ले, मगर वो नहीं माना था। वो सुबह से अपनी तबीयत में बेहद बेचैनी महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा जो उन लोगों के लिए किसी तौर अच्छा नहीं है। वो बौलाई बौलाई सी फिर रही थी, लेकिन उसकी घबराहट में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी। उसकी झोंपड़ी वाली दोस्त ने उसे बहुत समझाया कि वो टिककर आराम से बैठ जाए और सब ठीक होने की दुआ करे, लेकिन उसे किसी तौर चैन न पड़ता था। राशन ख़त्म हो चुका था और वो पिछले 2 दिन से भूखे थे, और इसी भूख की वजह से उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। उसकी वही दोस्त शहर जा चुकी थी ताकि कुछ कमा कर लाए, जिससे उनके घर का चूल्हा जले और उनके पेट का दोज़ख भरे। इसी बेचैनी और घबराहट में शाम हो गई
और फिर इस घबराहट की वजह भी जल्द ही उसके सामने आ गई। अली बख्श तो नहीं आया, लेकिन उसके वो दुश्मन जरूर आ गए थे जिनसे वो बचकर भाग रही थी। उसने वहां से भागना चाहा था, मगर उसकी तबीयत ने उसे भागने की इजाजत नहीं दी थी, और यूं वो लोग उसे पकड़ चुके थे। उसने बेहद मिन्नतें की थी, मगर किसी ने उनकी एक न सुनी। उनके मुताबिक वो गुनहगार थी और उसे सजा मिलनी चाहिए थी। उनसे डरकर वो खुद भी जीप के कोने में दुबकी खामोश सी बैठी हुई थी। वो चाहती तो खुद भी भाग सकती थी, लेकिन उसकी हालत उसे इजाजत नहीं दे रही थी, और न ही वो अपने होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचते देख सकती थी। तभी सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया कि अगर वो भागती तो वो लोग शायद उस पर सख्ती करने से भी गुरेज न करते। 1 घंटे बाद वो उसको लेकर गांव में आ गए थे। उसके बाद वो एक बड़ी सी हवेली में आए थे जो बेहद शानदार थी। कदीम अंदाज में बनी ये हवेली पूरे गांव की सबसे खूबसूरत और शानदार हवेली थी, जो अपनी पूरी आबोताब से खड़ी पूरे गांव में नुमाया थी। वहां से उसे वडेरे हाकिम के सामने ले जाने के बजाय एक तहखाने में ले जाया गया था, जिस पर वो बेहद परेशान हो गई थी। एक तो उसकी तबीयत बेहद खराब थी, ऊपर से उन लोगों से उसे किसी रहम की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि वडेरे हाकिम के खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं है, और वडेरा हाकिम कितना सख्त कीर और जालिम वडेरा था, ये बात भी वो अच्छे से जानती थी। दूसरा अली बख्श भी गायब था, जिसकी उसे बेहद फिक्र थी। पता नहीं वो जिंदा भी था या नहीं। वो अब यहीं रहने लगी थी। सारा दिन वो अपने बच्चे और अली बख्श की सलामती की दुआएं मांगते हुए गुजार देती। खाना उसे 3 वक्त का मिल रहा था। उसके लिए इतना भी बहुत था, वरना उसे लगा था कि वो लोग तो उसे भूखा ही मार देंगे, जिनकी फितरत से वो अच्छे से आगाह थी। लेकिन उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि अभी तक हवेली वालों में से कोई भी उसके सामने नहीं आया था, न ही उसे देखने और न ही उससे किसी किस्म की बास पुरुष करने कि उसने वो हरकत क्यों की जिसकी सजा बेहद कड़ी होती थी। 1 दिन, 2 दिन और फिर 4 दिन गुजर गए, लेकिन उसकी आज़ादी की कोई सुनवाई न हुई। हालांकि वो जानती थी कि उसे यहां से आज़ादी मिल भी नहीं सकती थी। वो सारे दिन के लिए एक कूलर भर देते, जिससे वो पूरा दिन गुजारती, और कभी कभार पानी भी पीने को ना देते। यहां से भागते वक्त उसने सोचा भी ना था कि ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। एक दिन उसे पलटकर यहाँ वापस आना पड़ सकता है। जिस वक्त वो यहाँ से भागी थी, तब से ही पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत बुरे हो चुके थे। आए दिन महंगाई का तूफान बढ़ता गया था, जिसकी वजह से उन्हें खाने के लाले पड़ गए थे। अली बख्श मेहनत मजदूरी करता, मगर फिर भी इतना नहीं कमा पाता था कि वो 3 वक्त की रोटी खा सके। बाकी ज़रूरियात पूरी करना तो बात की बात थी, क्योंकि उसे मजदूरी की उजरत बेहद कम मिलती थी। जहाँ हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी गई थी, वहाँ मजदूरी की उजरत अभी भी बेहद कम थी, जिसकी वजह से वो लोग बेहद तंगी मुआशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जहाँ उनकी ज़रूरियात भी पूरी ना हो पाती थी। अली बख्श उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था, और वो खुद भी किसी किस्म का कोई शिकवा न करती कि ये हालात खुद उसके चुने हुए थे। किसी ने भी उसे मजबूर नहीं किया था, मगर वो भी क्या करती। उसकी जैसी ज़िंदगी हो चुकी थी, उसके बाद उसने भागना ही मुनासिब समझा था। उसके अब्बा किसान थे और वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। घर में कुल 7 अफराद थे, उसके माँ बाप, उसके 3 भाई, उसकी दादी और वो खुद। उसके अब्बा ही सारे घर का खर्चा चलाते। जिंदगी आसान लगती तो थी, लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं थी। वो लोग गरीब थे, जिसकी वजह से जिंदगी की आसाइशें उनके लिए नहीं थी, और ये बात वो लोग अच्छे से तब समझे थे जब उनको हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए तड़पना पड़ता। वो सारे बहन भाई पढ़ रहे थे, लेकिन आए दिन बुरे हालात के पेश नज़र उन सब का पढ़ना बेहद मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनका बाप इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि घर का खर्चा चलाने के साथ साथ उनको पढ़ा भी सके। तभी उन लोगों ने बेहद कम तालीम हासिल की थी कि मिडिल तक भी नहीं पहुंच पाए थे। उसकी और उसके बहन भाइयों के साथ उसके मोहल्ले के उनकी उम्र के हर गरीब बच्चे की ज़िंदगी यूं ही अपनी ख्वाहिशों को हसरतों में बदलते गुजरी थी। वो बचपन को पार करके जवानी के दहलीज पर और फिर कवाली लड़की से शादीशुदा हो चुकी थी, और शादी होने के बाद उसकी ज़िंदगी ने इस तरह मोड़ बदला था कि वो शजदा रह गई थी, क्योंकि जिस वजह से उसकी शादी हुई थी वो वजह भी कुछ मामूली नहीं थी। वो लोग गांव में रहते थे, जहां का फैसला सरपंच ही करता था। उसके भाई से हवेली वालों की लड़की की जान गई थी, जिसके बदले वो लोग कसास चाहते थे, मगर बिल्किस के घर वालों ने कसास देने से इनकार कर दिया कि वो अपने जवान बेटे को मरते हुए नहीं देख सकते थे, जिस पर उन्होंने वनी मांग ली, और बिल्किस के घर वालों ने उसके भाई की जान बचाने के लिए बिल्किस को वनी कर दिया। वनी का मतलब एक ऐसी रस्म है जिसमें जान के बदले लड़की दे दी जाए, और फिर मकतूल के घर वाले उस वनी में आई लड़की के साथ जैसा चाहे सलूक करें, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होता था। उसका निकाह हवेली के बेटे से हुआ था, जो बेहद जालिम था और उसको अपने पाँव की जूती समझता था, और अपने भाई की मौत का बदला उसे तकलीफ पहुंचा कर लेता।
मगर उसको अपनी बीवी होने की हैसियत से इस्तेमाल भी करता था। उसके घर वालों से उसका मिलना मना था और वो हवेली में नौकरानी बनकर जिंदगी गुजार रही थी। अली बख्श उसका तायाजाद था, जो उम्र में उससे 4 साल बड़ा, यानी सिर्फ 22 साल का था। वो बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर किस्मत का खेल कि वो किसी और की बीवी बन गई थी, और वो भी उसी की तरह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बेहद अच्छा और खुश अखलाक था। अपने दीन पर मर मिटने वाला, अपने ईमान की जान देकर भी हिफाजत करने वाला, अपने मुल्क के लिए सर पर कफन बांधकर घर से निकलने वाला अली बख्श बेहद बहादुर था, जिसने जवानी की दहलीज पर दाखिल होने से पहले ही सख्त मेहनत करना शुरू कर दी थी। वो बेहद मेहनती और ईमानदार था और मेहनत करके कमाता था। शादी से पहले वो अपने बाप के साथ मिलकर कमाता था और अपने बहन भाइयों का पेट पालता था। उसकी बहनें कवारी थी, जिनकी शादियां करनी थी। भाई को पढ़ाना लिखाना था, और चूंकि अली बख्श अपने घर में सबसे बड़ा था, तो ये जिम्मेदारी उसके वालिदैन ने उसी पर डाल दी थी। उसकी जिंदगी अपने ससुराल में बेहद तंग गुजर रही थी, मगर वो किसी से भी शिकवा नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ अली बख्श की बहनों के रिश्ते तय हो गए थे और उनके ससुराल वाले शादी की तारीख मांगने के साथ साथ जहेज भी मांगने लगे। उनमें रिवाज था कि रिश्ते तोड़े नहीं जाते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उसके सास ससुर ने अली बख्श को किसी भी तरीके से अपनी बहनों का जहेज तैयार करने को कहा। शादी 6 महीने बाद थी, हर पैसे ना होने के बराबर। तभी अली बख्श को किसी ने बैरून मुल्क जाकर कमाने का मशवरा दिया और यूं वो बैरून मुल्क चला गया। पीछे बिल्किस, उस पर जिंदगी मजीद तंग होती गई। उसके ससुराल वाले उसके साथ अच्छा सलूक न करते और उसका नाम नेहाद शौहर भी किसी को न रोकता, बल्कि वो खुद भी बिल्किस के साथ अच्छा सलूक रवा न रखता, क्योंकि वो उसको अपनी बीवी नहीं बांदी समझता था, जिसके साथ वो जो चाहे सलूक करता, कोई उससे पूछने वाला नहीं था। उसकी जिंदगी यूं ही बेनाम से गुजरने लगी थी जब खुशियों का एक झोंका उसकी जिंदगी में आया। वो मां बनने वाली थी, मगर उसके ससुराल में किसी को भी इस बात की खुशी न हुई, क्योंकि वो सब एक बांदी के वतन से अपनी हवेली का वारिस नहीं चाहते थे। अली बख्श छुट्टी में वापस आया तो उसे यहाँ के हालात का इल्म हुआ कि किस तरह बिल्किस पर सितमों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और यूं वो बिल्किस को बचाने के लिए मंसूबे बनाने लगा। खुदा ने उसे मौका भी दे दिया। बिल्किस के शौहर का एक्सीडेंट होने से इंतकाल हो गया और यूं वो बेवा हो गई। अपने बेटे को खोकर अब हवेली वाले सारी उम्र बिल्किस को हवेली में रखने वाले थे, क्योंकि उसकी कोख से उनके बेटे की औलाद जन्म लेने वाली थी। बिल्किस को अब कुछ नहीं समझते थे, बल्कि उनका इरादा बिल्किस के बच्चे का जन्म होते ही बिल्किस से वो बच्चा छीनकर उसे यहाँ से बाहर निकाल देने का था, और बिल्किस ये सब जान गई थी। तभी हवेली के एक नौकर के जरिए अली बख्श से उसने राब्ता किया और यूं दोनों ने यहाँ से भागने का मंसूबा बनाया। फिर उसी नौकर के जरिए वो यहाँ से भाग गए। वैसे भी बिल्किस नौकरानी की जिंदगी जीते हुए थक चुकी थी और अपना बच्चा हरगिज नहीं खोना चाहती थी। अली बख्श बच्चे की पैदाइश के बाद बिल्किस से शादी करने वाला था, मगर जहां वो रह रहे थे वहां उन्होंने लोगों को यही बताया कि वो मियाँ बीबी हैं। अली बख्श को उस बच्चे पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन इतने महीनों से भागने और छुपने के बावजूद वो पकड़ी गई थी और फिर से उस हवेली में कैद कर दी गई थी, जहां उसे न जाने क्या सजा दी जानी थी। वो जानती थी कि यहाँ ये लोग सिर्फ अपने बच्चे की वजह से उसे कुछ नहीं कह रहे। बच्चे की पैदाइश के बाद क्या मालूम उसे जान से ही मार दें। यही सब सोचती वो पानी पीने के लिए उठी जब उसे अपनी कमर में और पेट में शदीद दर्द हुआ। वो कराती हुई नीचे गिरने लगी। जब पास आती मुलाजमा औरत ने उसे थाम लिया। उसे दर्द शुरू हो चुका था और हवेली वालों से उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो इस हालत में इतनी जल्दी उसके लिए एक दाई का या लेडी डॉक्टर का इंतजाम करें। तभी उसने रोना शुरू कर दिया, मगर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब दूसरी मुलाजमा के साथ एक दाई और एक और औरत अंदर दाखिल हुई, और फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसे देखकर सब औरतों की चीखें निकल गई थीं। वो उनकी चीखों पर घबरा कर उठ बैठी और बच्चे को देखने की कोशिश करने लगी, मगर उन औरतों ने बच्चे को छुपा लिया और उसे आराम करने का कहा, मगर वो हद दर्जे परेशान हो चुकी थी। तभी हवेली में से उसकी नंदे, सास और ससुर वहां आ गए, मगर जैसे ही नजर उसके बच्चे पर पड़ी वो कांप कर रह गए, क्योंकि वो बच्चा बेहद खूबसूरत था। लेकिन उनके कांपने की वजह यह थी कि वो बच्चा आम बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं था। वो बड़ा होकर चल फिर नहीं सकता था, ना ही खुद से कोई काम कर सकता था। उनको कांपता और डरता देखकर वो भी हाँफती कांपती उठ खड़ी हुई और उनके पास चली आई ताकि अपने बच्चे को देख सके कि आखिर ऐसी क्या चीज उसने जन्म दे दी है जिसे देखकर वो औरतें चीख उठी और वो लोग कांप कर रह गए। मगर जैसे ही उसकी निगाह अपने बच्चे पर पड़ी तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये शायद उनके किए की सजा थी कि उनको जो वारिस चाहिए था वो पैदा तो हुआ था, मगर वो आम बच्चों जैसे जिंदगी हरगिज नहीं जी सकता था,
क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड था। उसे बेसाख्ता याद आया कि कई ऐसे बच्चों को उनकी माएँ सड़कों पर लिए बैठी भीख मांग रही होती थी, और कई बार तो उसने अपने शौहर को, जो मर चुका था, ऐसे बच्चों का मजाक उड़ाते हुए देखा था। हालांकि उनको भी अल्लाह ने पैदा किया था, और अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। हवेली वालों ने उसके साथ बेहद बुरा सलूक किया था, तभी शायद खुदा ने उनको सजा दी थी, और उसे यकीन था कि वो लोग इस बच्चे को अब उससे नहीं छीनेंगे। तभी उसने आगे बढ़कर अपना बच्चा उनसे छीनना चाहा। जब उनमें से एक ने उसे जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से वो दर्द से चीखती हुई नीचे जा गिरी। बाकी औरतें उसे संभालने लगी, जबकि वो अपने बच्चे के लिए चीखने लगी, जिसे वो अपने साथ लिए जा रहे थे। दर्द की शिद्दत से निढाल वो चीखती हुई और अपने बच्चे को खुद से दूर जाते हुए देखती बेहोश हो गई थी, और वो उसके बच्चे को लेकर जा चुके थे। वो काफी देर तक बेहोश रही थी, और उसकी बेहोशी के दौरान क्या हुआ वो कुछ नहीं जानती थी। लेकिन जब उसे होश आया तो वो उस कोठरी में ही थी, लेकिन इस बार वो तन्हा थी। उस अंधेरी कोठरी में उसके साथ कोई नहीं था। वो खुद को तन्हा पाकर और अपने बच्चे को अपने पास ना पाकर दीवार के साथ बैठती बुरी तरह रोती चली जा रही थी, और खुदा से अपने बच्चे की हिफाजत की दुआ कर रही थी। उसे किसी तौर भी चैन नहीं आ रहा था। वो बस अपने बच्चे को जल्द अज जल्द देखना चाहती थी, जो उसके पास नहीं बल्कि हवेली वालों के कब्जे में था, जो अपनी इज्जत की खातिर उसे जान से भी मार सकते थे। अगर बाहर गांव में ये बात फैलती कि हवेली का वारिस कैसा पैदा हुआ है, तो उनकी बदनामी होती, जबकि उनका सिर्फ एक और बेटा था जो अभी 14 साल का था, और अभी उसकी शादी नहीं की जा सकती थी, वरना वो उसी से अपना वारिस हासिल कर लेते। बाहर रात थी या सुबह वो ये भी नहीं जानती थी। वो गम से निढाल बस रोती चली जा रही थी, और न जाने कब तक रोती रहती, जब अचानक श्श की आवाज पर चौंक कर वह आवाज की जानिब मुतवज्जा हुई। तहखाने के दरवाजे के पास दूसरी तरफ कोई औरत खड़ी थी, जो यहाँ की मुलाजमा थी। उस मुलाजमा ने उसे करीब आने का इशारा किया, तो वो खुद को संभालती हुई आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसके करीब आई। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में मदद करूंगी, तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना ये तुम्हें मार देंगे, उसने कहा। तो उसने हैरत और अचंभे से उसे देखा कि वो क्यों भला उसकी मदद करने लगी। यही सवाल जब उसने उससे पूछा, तो उसने धीमे लहजे में कहा कि वो खुद भी एक माँ है, और नहीं चाहती कि उसके बेटे को उससे दूर रखने के गुनाह में खुदा भी उससे नाराज हो, क्योंकि ऐसे बच्चों की बद्दुआएं बड़ी जल्दी लग जाती हैं, और न जाने हवेली वाले अब उस बच्चे के साथ क्या सुलूक करें। मुलाजमा की बात सुनकर वो तड़प उठी। ये तो वो सोचना भी नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उससे दूर होकर पले बढ़े, या उसे मालूम ही ना हो कि उसके सगे माँ बाप कौन है। उसने मुलाजमा की बात पर रजामंदी जाहिर की, तो उसने दरवाज़ा खोला और फिर उसे बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद करके बाहर ले जाने लगी। पूरी हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। वो उसके साथ आगे बढ़ती चली गई, जो अब हवेली से बाहर ले आई थी। बाहर रात का आलम था और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। उस औरत ने बाहिफाजत उसे हवेली से बाहर निकाल कर छोड़ दिया, उसे रास्ते का पता बताया, जिसके जरिए वो यहाँ से बगैर किसी परेशानी के जा सकती थी। वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आगे ही आगे बढ़ती चली गई। दर्द से उसका बुरा हाल था, लेकिन उसे अपने बच्चे को बचाना था, और ये तभी मुमकिन था जब वो वापस जाकर अपने किसी से मदद मांगती कि अली बख्श कहाँ था। ये तो उसे मालूम ही नहीं था। अभी वो सड़क के करीब पहुंची ही थी जब किसी ने पीछे से उसे अपने काबू में करके सख्ती से उसके मुंह पर हाथ जमाया, ताकि वो चीख न सके। दर्द की वजह से वो मुजाहिमत भी न कर पाई और बेआवाज रोती हुई नीचे गिरने लगी, जब वो शख्स उसके सामने आया जिसने उसके मुंह पर हाथ रखा था। मगर उस शख्स को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका तायाजाद अली बख्श था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, चेहरे पर खराशों के निशान थे और बाजू भी पट्टी में जकड़ा नजर आ रहा था। वो उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने और उसे अपने बच्चे के बारे में बताने लगी, जो उन्होंने उससे छीन कर अपने पास रख लिया था और उसे हमेशा अपने पास रखकर पालने वाले थे। वो रोती हुई उसे अपने उन सारे तकलीफदेह दिनों के बारे में बताकर अपना गम हल्का करने लगी, जो उसने अली बख्श के बगैर जंगल में और फिर उनकी हवेली में गुजारे थे। सारी बात सुनकर अली बख्श भी बेहद परेशान और गमगीन हुआ था, लेकिन वो बिना जाहिर किए उसे चुप करवाता और तसल्ली देता रहा कि वो बच्चे को जल्द ही वापस ले आएगा। उसे अली बख्श की तसल्ली पर यकीन आया था या नहीं, ये तो वो नहीं जानता था, मगर वो रोना बंद कर चुकी थी। उसकी हालत के पेश नज़र वो उसे सहारा देता वहां से दूर बने एक कच्चे मकान में ले गया, जहां वो आजकल बेस बदल कर ठहरा हुआ था, ताकि हवेली वाले उसको पहचान न ले। उसके साथ उसका एक दोस्त भी रहता था। वो लोग उसे ही ढूंढने में मसरूफ थे, और ये इत्तेफाक ही था कि वो उन्हें मिल चुकी थी। अगले 2-3 दिन यूं ही गुजरे थे। वो सारा दिन घर पर रहती, कभी सो जाती
तो कभी परेशानी से करवटें बदलती रहती। अली बख्श ने उसे यकीन दिलाया था कि वो बच्चे को जल्द ही वापस ले आएगा, और उसे खुदा के बाद अली बख्श पर पूरा यकीन था। तभी वो कुछ हद तक मुतमईन थी, मगर परेशान भी थी कि अली बख्श को कुछ हो ना जाए। वो सारा सारा दिन उस घर में बंद रहकर गुजार देती, जबकि अली बख्श और उसका दोस्त सारा सारा दिन घर ना आते, क्योंकि हवेली के अंदर जाने के मंसूबे बना रहे थे। वो अपने बच्चे के लिए बेचैन थी, जिसे अब तक अली बख्श वापस नहीं लाया था। ये एक हफ्ते बाद की बात है, जब अली बख्श का दोस्त हड़बड़ाहट में घर आया। यह रात का वक्त था और रात का तकरीबन 1 बज रहा था। वो आते ही उसे उठने का और बाहर आने का कहने लगा। वो हड़बड़ाकर चादर ओढ़कर बाहर आई तो वो उसे लिए एक जानिब बढ़ने लगा। वो सारा रास्ता अली बख्श के बारे में पूछती रही, मगर पहले तो वो टालमटोल से काम लेकर उसे तसल्लियां देता रहा कि वो आ जाएगा, मगर फिर उसके बार बार पूछने पर बताया कि अली बख्श अपने बच्चे को लाने के लिए वडेरे हाकिम के डेरे में घुस चुका है, जहां उनके बच्चे को रखा गया है, और नहीं मालूम कि वो जिंदा सही सलामत वापस लौट भी सकेगा या नहीं। उसकी बात सुनकर वो तंग सी वहीं रुक गई और आगे जाने से इनकार कर दिया। अली बख्श ने बैरून मुल्क जाने का सारा इंतजाम कर लिया था, बस पासपोर्ट बनना रहता था, जो जल्द ही बन जाता, और तब तक उन्हें शहर में रहना था। वो अली बख्श और अपने बच्चे के बगैर वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अली बख्श का दोस्त उसे ज़बरदस्ती घसीटता हुआ एक औरत के हवाले कर गया, जो उसे मजबूती से जकड़कर बस में बिठाकर अपने साथ ले गई। वो ऊंची आवाज़ में रो रही थी, जिस पर वो परेशान हो गई कि कोई उनके बारे में क्या सोचेगा। अली बख्श का कहना था कि उनकी सबसे बड़ी हार तब होगी जब वो उस बच्चे को उनकी नाक के नीचे से निकाल कर ले आएंगे, जिसे वो हमसे छीन लेना चाहते हैं। वो उसे शहर के एक घर में ले आई थी। अगले 2 दिनों में उसके ताया ताई उसे यहाँ मिलने आए थे। अपने घर वालों से वो मिलना नहीं चाहती थी, जो उसे वनी करके भूल गए थे। उनके लिए यही बहुत था कि उनकी बिल्किस सही सलामत वापस आ गई है, और जल्द ही बिल्किस का बेटा और उनका बेटा भी आ जाएगा। उससे मिलकर वो वापस चले गए थे। वो बेहद चुप हो गई थी, न किसी से कुछ बोलती थी, न ही कोई बात करती। कोई खाना दे जाता तो खा लेती, वरना भूखी प्यासी बैठी रहती। वो ज्यादातर रोती रहती थी। उसकी हालत देखकर सबको लगता था कि वो पागल हो जाएगी, और उसकी हालत से कुछ बैद भी न था। उसे वापस आए 1 हफ्ता हो चुका था। हालात पहले से कदरे बेहतर हो चुके थे, लेकिन अली बख्श वापस नहीं आया था। अब तो उसकी उम्मीद भी टूटने लगी थी, मगर दूसरे हफ्ते के पहले दिन वो वापस आ गया था, और वो अकेला नहीं था। उनका बच्चा भी उसके साथ था। अली बख्श बेहद जख्मी था। एक टांग और एक बाजू टूट चुका था। चेहरे की खराशों में इजाफा हो चुका था, लेकिन उनके लिए यही बहुत था कि वो जिंदा सलामत था, और बिल्किस का बेटा भी ठीक था। अली बख्श ने 1 हफ्ते के अंदर सारे कागजात तैयार करवाए और बिल्किस और उसके बेटे को लेकर बैरून मुल्क चला गया। वहां जाकर उसने 2 माह बाद बिल्किस से शादी कर ली। अपने पास मौजूद जमा पूंजी से एक जनरल स्टोर डाल दिया, जिसकी आमदनी में मुसलसल इजाफा होता गया था, और 2 सालों में वो एक छोटा सा स्टोर बड़े से स्टोर में बदल चुका था। और उन्हें लगता था कि ये सब उनके बच्चे की खुशबख्ती की वजह से हुआ है, जिसे उन्होंने प्यार देने में कोई कसर न छोड़ी थी। अली बख्श उसे अपने सगे बेटी की तरह ही समझता और प्यार करता था। वो हवेली वालों से बचकर आ गए थे, और वो कुछ नहीं कर पाए थे। उनका एक और बेटा हुआ था, जो बिल्कुल नॉर्मल और ठीक था। जिंदगी अब सहल हो गई थी, जिस पर वो खुदा का शुक्र अदा करते न थकते थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।